हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। DSSP के द्वारा जो TGT सोशल साइंस का जो पेपर कंडक्ट किया गया था 1 नवंबर से लेकर और 11 नवंबर तक, उसकी कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। फ्रेंड्स, हमने इस पेपर को डीपली स्टडी किया। हमने जो पेपर स्टार्टिंग से 1 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, 17 शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है वो पेपर कंडक्ट किया गया है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% जो है वो कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट रहे हैं इसमें, और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जो है वो लगभग 25,000 कैंडिडेट्स ने ये पेपर जो है वो 25,000 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स इस पेपर में अपीयर हुए हैं। तो हमने उस पेपर को देखा, उसको बहुत अच्छी प्रकार से डीपली स्टडी किया है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकती है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस। इसमें जो 100 नंबर का जो पोर्शन था, जो जनरल पेपर था हमारा 100 नंबर का, जिसमें 5 जो है वो ये टॉपिक्स थे: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जनरल इंटेलिजेंस। ये पेपर जो पहले जो पेपर कंडक्ट किए गए थे उसी के बेस पर थे। ये सभी जो है वो इनका जो पैटर्न था वो सेम था, तो कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिला है क्योंकि जो नेचुरल साइंस TGT इंग्लिश और TGT हिंदी का जो पेपर पहले हुआ था उसी के बेस पर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग उसी पैटर्न पर थे, तो उसका कैंडिडेट ने बेनिफिट हुआ है उसका। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो हिंदी का जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन था, 20 मार्क्स का जो पोर्शन था, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर डिस्कस अबाउट दोज कैंडिडेट हु आर वेरी सीरियस एंड हु डू हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम्स एंड दे आर डेडिकेटेड एंड वी आर डिस्कस ओनली दोज कैंडिडेट्स। तो 20 मार्क्स का इसमें हिंदी का जो पोर्शन था उसमें से जो 15 से लेकर और 16 मार्क्स तक जो है कैंडिडेट्स जो अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर रहे थे उनके नंबर उसमें बन रहे हैं 20 में से। इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन था उसमें जो है उसमें एंटोनिमस, सिनोनिम्स और आर्टिकल्स और पैराग्राफ के क्वेश्चन आए हुए थे, इडियम्स से और जो है वो फ्रेजेस से जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंग्लिश जो थी वो इजी लेवल की तो नहीं थी, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश दी हुई थी। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आप 13 से लेकर और 14 मार्क्स तक जो है वो इसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं। और जो मैथ का पोर्शन था उसमें से 20 मार्क्स में से जो है वो इजी क्वेश्चन जो 5 से 6 क्वेश्चन दे आर वेरी इजी एंड कैंडिडेट्स कैन डू इट इजीली, बट 20 में से जो लगभग 9 to 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे और उसको जो है वो कैंडिडेट ने उसको स्किप कर दिया क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, उसका पेपर ना रहे, SST जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला पोर्शन ना रहे, इसलिए काफी कैंडिडेट ने उसको स्किप कर दिया कि मेरा जो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड टाइम जो है वो टाइम कम था और क्वेश्चन जो थे वो SST के काफी लेंथी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उस वजह से जो है और उनका बेनिफिट भी उनको मिला कैंडिडेट को। तो उसमें उन्होंने स्किप भी किया है मैथमेटिक्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो मोस्टली कैंडिडेट ने उसको स्किप किया है। तो 20 मार्क्स में से जो मैथ का जो पोर्शन था उसमें जो कैंडिडेट्स के 10 से लेकर 11 जो है वो क्वेश्चन उसके करेक्ट जो है वो बन रहे हैं। जीके जो है वो जीके में जो करंट पूछा गया था वो ये नहीं है कि 25 का पूछा गया था, उसमें 24 का और 21 का भी जीके पूछा गया है। तो कैंडिडेट्स मोस्टली प्रिपेयर थे कि जो करंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 के आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। 24 के भी क्वेश्चन पूछे गए, 21 के भी। तो उसमें जो जीके का पोर्शन था उसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है एवरेजली करंट के पूछे गए थे। बाकी जो इसमें पॉलिटिकल साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन था, साइंस टेक्नोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन था, हिस्ट्री से था 1-2 क्वेश्चन, से इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो है वो कैंडिडेट का जो एवरेज जो स्कोर है वो उसमें जो है वो
10 से 11 जो है वो उसमें बन रहा है। इस प्रकार से जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन था वो जैसे टीजीटी के पहले जो एग्जाम हुए थे उसी के बेस पर था। तो कुछ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के जो सीटिंग प्लान के थे, जो डायरेक्शन के थे, इस प्रकार के जो तीन चार टाइप के जो क्वेश्चन थे उसको कैंडिडेट ने स्किप कर दिया क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थे और इस वजह से जो है वो उसको उन्होंने स्किप कर दिया। और इसमें जो था वो 20 में से जनरल इंटेलिजेंस में कैंडिडेट्स ने जो है वो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं और उसमें जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो इसमें उन्होंने इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकता था जिसने अच्छी प्रिपेयर की थी, अपने आप को प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो 90 मार्क्स का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था 10 नंबर का जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड था। जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट था जो सोशल साइंस का उसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन था, जो डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन थे वो ज्यादा पूछे गए थे। हिस्ट्री के कुछ फैक्ट जो है वो बेस्ड क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी से जो है वो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी +1 +2 से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। कुछ 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ग्रेजुएशन बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या था, जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो क्या था कि वो काफी बड़े क्वेश्चन थे, उनको जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चन थे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे और उसको कैंडिडेट्स को टाइम कंज्यूमिंग थे उसको अच्छी प्रकार से उसको पढ़ना, उसको समझना। और तो इस प्रकार जिसने डीपली स्टडी किया, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से जिन्होंने रीड किया है, जिसने एनसीईआरटी को समझा अच्छी प्रकार से, उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा इजी था। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जर्मन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के जो है 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहां से भी जो है वो इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे। पॉलिटिकल साइंस से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से जो है वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री पर थे और ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन थे और बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे, संविधान से क्वेश्चन पूछे गए थे, डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन थे, फंडामेंटल राइट्स पर क्वेश्चन थे, जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज पर क्वेश्चन आए थे एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इस प्रकार से इन पर क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्टिकल्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिस कैंडिडेट ने एनसीईआरटी को अच्छी प्रकार से जो है वो रीड किया था, जो 6 to 12 की एनसीईआरटी को अच्छी प्रकार से जिसने जो है डीपली अच्छी प्रकार से उसको जो है उसने एनसीईआरटी को समझा था, तो उस कैंडिडेट के लिए थोड़ा इजीली था। बाकी जो है वो इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे जो ग्रेजुएशन लेवल के भी जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो जनरल क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट क्या थे कि टाइम कंज्यूमिंग जो है वो पेपर था, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और मैथ पर जिस बच्चे ने ज्यादा टाइम दे दिया उससे सभी क्वेश्चन वो सोल्व नहीं कर पाया। ये जबकि उसको क्वेश्चन आते थे लेकिन उसके पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो बहुत कम जो है आप ये लगा लीजिए कि मुश्किल से 5% कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से ऐसे थे जिन्होंने पूरा पेपर को अटेम्प्ट किया है। अदरवाइज जो है वो लास्ट क्वेश्चन तक बच्चे का पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो एसएसटी के क्वेश्चन थे काफी लेंथी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें एवरेजली जो है वो 90 मार्क्स में से जो था 90 मार्क्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, 10 मार्क्स का जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड था। तो इसमें जो है वो 55 से लेके 60 तक का जो स्कोर था वो कैंडिडेट्स का, मतलब उन कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है और इसलिए पेपर के लिए अपने आप को अच्छी प्रकार से प्रिपेयर किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोस कैंडिडेट्स। तो ये जो है वो एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो था वो 10 में से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ से भी थे। बाकी उसमें कैंडिडेट ने अगर प्रिपेयर किया है तो 5 से 6 क्वेश्चन वो आराम से कर सकता था। उसमें 5 से जो था वो 6 क्वेश्चन उसमें कर सकता था उसके अंदर। तो इसमें टोटल जो हमारा जो है कितना जो है वो इसमें
कट ऑफ बन सकती है। तो 6 4 10 11 12 13 14 15 5 20 21 और 3 4 5 6 7 7 और 6 13 5 और 3 8 तो 10 5 15 5 20 और 3 4 5 6 7 7 और 5 12। देखिए जो इसमें जो जर्नल की जो कट ऑफ बन सकती है ना फ्रेंड्स, इसमें जर्नल की कट ऑफ आप लगा लीजिए। जर्नल की जो कट ऑफ है जर्नल कैंडिडेट्स की, वो मैक्सिमम 131 तक जा सकती है, जबकि आप ये लगा लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली इसकी जो कट ऑफ है ना वो 125 के आसपास जो है वो रहने वाली है इस पेपर में। क्योंकि जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसके बेस पर, उसके पेपर के लेवल पर, पेपर का जो क्या लेवल था उसके अकॉर्डिंग हम जो है, क्योंकि हमने सभी सेट्स के क्वेश्चनों को देखा है, सभी के जो क्वेश्चन पेपर थे वो अप्रोक्सीमेटली सेम थे, क्योंकि वही पैटर्न बार बार आ रहे थे। फर्स्ट पेपर का पैटर्न सेम था और जो एसएसटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेपर जो है एक शिफ्ट का बहुत टफ था, एक का बहुत इजी था, ऐसा नहीं था। एवरेजली पेपर सभी शिफ्ट का लगभग जो है वो समान था, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पेपर का पैटर्न लगभग सेम था। तो जनरल की 125 तक इसमें जा सकती है। जिस कैंडिडेट के 125 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उस कैंडिडेट का 99% चांसेस है कि उसका जो फाइनल कट ऑफ, फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल कट ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईड ऑजियर कट ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईड ऑजियर कट ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल कट ऑफ दिस पेपर्स। जो फाइनल जो कट ऑफ है वो जनरल की 125 तक जो है वो जा सकती है। अगर किसी कैंडिडेट के 125 के अप्रोक्सीमेट नंबर बन रहे हैं तो श्योरली जो है उसको इसका जो है वो पूरी जो है चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली से जो है जिसका बिलोंग करते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उसको ओबीसी में कंसीडर किया गया है, तो उसमें जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उसके अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि एक 120 के आसपास जो है वो ओबीसी की जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। और एससी और एसटी की जो कट ऑफ है, एससी की जो है 110 के आसपास और एसटी की जो है 105 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। I think this will be the cutoff of these exams, and if you hard work for this exam, this cutoff is only about that candidate who work hard and prepare themselves for these exams, and they spend time to prepare these exams, and surely if the candidates got 125 marks in general category, they must select for this post, and in OBC where if the candidates got 120 marks, they surely select for this post, and in SC 110 and in ST 105. So friends, this is about the final cutoff of social science एग्जाम्स कंडक्टेड बाय DSSB। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी जो पोस्ट आ रही है, अभी जो DSSB के जो एडवर्टीजमेंट अभी जो निकला है उसकी प्रिपेयर के लिए भी हमने जो एक प्लान तैयार की है, उस कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मार्क्स भी कमेंट्स में जो है वो मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।